रशिया यूक्रेन युद्ध अब और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया ने नाटो की टेरिटरी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया हो। क्योंकि रिसेंटली रशियन ड्रोन्स पोलैंड के एयर स्पेस के अंदर इंट्रूजन करते हुए देखे गए, जिसके बाद पोलैंड ने इन रशियन ड्रोन को इमीडिएटली इंटरसेप्ट किया और इन्हें नष्ट कर दिया। इवन इनकी डेब्रीज वगैरह भी यहाँ पर पब्लिकली अवेलेबल कराई गई, जिसके बाद पोलैंड लीडर के द्वारा नाटो के आर्टिकल 4 को यहाँ पर इन्वोक कर दिया गया है। दोस्तों, बात आती है नाटो का आर्टिकल 4 क्या है। क्या रशिया और नाटो अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आने वाले हैं? क्या यहाँ पर होने वाला है? इसे मैं शिवरिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप जानते हो रशिया और यूक्रेन ये दोनों आपस के अंदर युद्ध में जूझे हुए हैं। यहां पर आपको पोलैंड दिखाई दे रहा होगा। पोलैंड जो है वो आपको यूक्रेन से बॉर्डर टच हुई एक नाटो कंट्री देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली क्योंकि यूक्रेन के साथ में रशिया का युद्ध चल रहा है, ऐसी कंडीशन में युद्ध के स्पिल ओवर में सबसे ज्यादा डर किसी को है तो वो यहां पर पोलैंड को ही देखने को मिलता है। रिसेंटली क्या हुआ कि रशिया के द्वारा अटैक किए जा रहे थे यूक्रेन की वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इन अ रिस्पॉन्स ऑफ यूक्रेन अटैक ऑन रशिया। इस बीच में कुछ ड्रोन पोलैंड की एयर स्पेस के अंदर एंटर कर गए, जिसके बाद इन्हें सक्सेसफुली इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया। बट इसके साथ में सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो उभर के आते हैं। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, नाटो का मेंबर है पोलैंड 1999 से। उसके अलावा भी आपको यहां पर कंट्रियां देखने को मिलेंगी जो कि नाटो की मेंबर्स हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि पोलैंड के जो लीडर हैं डोनाल्ड टस्क, इनके द्वारा नाटो के आर्टिकल 4 को इन्वोक कर दिया जाता है। बेसिकली नाटो का आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर किसी भी पार्टी को ऐसा लगता है कि उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी के ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा है तो वो आर्टिकल 4 को इन्वोक कर सकती है और आर्टिकल 4 के अंदर फिर कंसल्टेशन किया जाएगा जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं उनके बीच में, और उस कंसल्टेशन के आधार पर फिर डिसीजन लिया जाएगा। बेसिकली आर्टिकल 4 एक मिलिट्री कमिटमेंट नहीं है, ये एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म है। आर्टिकल 5 जो है वो आपको मिलिट्री कमिटमेंट के रूप में देखने को मिलेगा। अब जब ये कंसल्टेशन होता है तो उस कंसल्टेशन के बाद में डिसीजन मेकिंग भी इसी मीटिंग के अंदर होती है। इसके अंदर मिलिट्री रेडीनेस के ऊपर डिसीजन आ सकता है, या फिर इस रीजन के अंदर नाटो की फोर्स को डिप्लॉय करने के लिए, या फिर इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के लिए, या फिर नए स्टेटमेंट और सैंक्शंस जो हैं वो लगाए जा सकते हैं आर्टिकल 4 के कंसल्टेशन के बाद। बट जो मेजर डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि बॉर्डर के अंदर इंक्लूजन होने का कारण अभी तक पता नहीं लगा है। क्या यहां पर वो जो ड्रोन्स हैं उनके अंदर पेलोड था और ये अटैक करने की क्षमता रख रहे थे, या फिर ये इंटेलिजेंस गैदर करने का प्रयास था, या फिर ये गलती से हुआ? इस चीज के ऊपर सबसे पहले डिस्कशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और फाइनली उसके आधार पर डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। बट उसके पहले नाटो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा स्टेटमेंट आए हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो रशिया के द्वारा अभी किया गया है ये एक रेकलेस एंड डेंजरस स्टेप है। वहीं जर्मन डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया है कि ड्रोन वर डेलिबरेटली रूटेड ओवर पोलैंड, नॉट अ नेविगेशनल एरर। यूएस एम्बेसडर के द्वारा कहा गया है कि हम नाटो अलाइज के साथ में खड़े हुए हैं, अगर कोई भी टेरिटरी के अंदर इंकर्जन होता है तो हम इसे डिफेंड करेंगे। इन सारे स्टेटमेंट से आप क्लियरली देख सकते हो कि सब कुछ बेहतर नहीं है पोलैंड यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर, नाटो रशिया के बीच में भी।
इवन आने वाले समय में यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट रशिया की पोजीशन ये है कि हमने जो ये ड्रोन भेजे थे, ये ड्रोन केवल और केवल यूक्रेन पे अटैक करने के लिए थे। हमारा कोई भी इंटेंशन पोलैंड की टेरिटरी के अंदर किसी भी टारगेट को हिट करना नहीं था। इन्होंने ये भी कहा कि हम ओपन हैं विद द कंसल्टेशन विथ पोलिश डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ये चीज यहां पर रशिया की तरफ से देखने को मिल रही है। मतलब ओवरऑल रूप से नाटो का कहना यह है कि ये तो हमारी टेरिटरी के ऊपर कंप्लीट थ्रेट है, जरूरत पड़ेगी अगर यहां पर क्लियर थ्रेट दिखता है तो हम एक्शन लेने को तैयार हैं। वहीं रशिया का कहना यह है कि हमारा कोई भी उद्देश्य पोलैंड के अंदर किसी भी प्रकार के टारगेट को हिट करना नहीं था और हम कंसल्टेशन करने को रेडी हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संपर्क पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।